अगर आधी रात को, जब सब सो रहे हों, जब दीवारों की घड़ियां भी सांस लेना भूल जाएं, कोई बहुत आहिस्ता से आपका नाम ले तो क्या आप पलट कर देखेंगे, या ये सोचकर आंखें बंद कर लेंगे कि शायद वहम है? लेकिन अगर वो आवाज दोबारा आए, और इस बार आपके बिल्कुल कान के पास। ये वाकया उस शहर में पेश आया जहां लोग वक्त पर सोते थे और वक्त पर जागते थे, मगर किसी को आधी रात याद नहीं रहती थी। इस शहर का नाम था दारलस्कुत। दारलस्कुत में एक अजीब कानून था। आधी रात के बाद जो सुना जाए वो कभी बयान नहीं किया जाता। कोई नहीं जानता था यह कानून कब बना, मगर जो तोड़ता था वो अगली सुबह नजर नहीं आता था। इसी शहर में एक लड़की रहती थी। नाम था अनाया। अनाया आम नहीं थी और ख़ास भी नहीं। वो लाइब्रेरी में काम करती थी। पुराने कागजात, टूटे हुए रजिस्टर और भूली हुई तहरीरें संभालना उसका काम था। अनाया को बस एक बात अजीब लगती थी। लाइब्रेरी में कोई किताब आधी रात के बारे में नहीं थी। ना तारीख, ना कहानी, ना अफसाना, जैसे किसी ने जानबूझकर आधी रात को कागज़ से मिटा दिया हो। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। अनाया को नींद नहीं आ रही थी। घड़ी ने 12 बजाए। ठीक उसी लम्हे अनाया, वो चौंक गई। कमरा खाली था, दरवाज़ा बंद, खिड़की मकफल। उसने खुद को समझाया थकन है। उसने आंखें बंद कर ली। फिर आवाज़ आई, ज़्यादा साफ, ज़्यादा करीब। अनाया, सुनो। इस बार उसका दिल तेज़ धड़का। ये वहम नहीं था। ये आवाज़ किसी इंसान जैसी नहीं थी, मगर अजनबी भी नहीं, जैसे कोई बहुत उरसे से उसे जानता हो। अनाया बिस्तर से उठी, घड़ी देखी। 12:07 उसी लम्हे कमरे की दीवार पर साया हिला। साया जिसका कोई जिस्म नहीं था। साया ने कहा, तुमने वो सुना जो नहीं सुनना चाहिए था। अनाया की आवाज़ कांप गई। तुम कौन हो? साया बोला, हम वो हैं जो आधी रात में रह गए। अगली सुबह अनाया लाइब्रेरी गई, मगर उसका दिल वहीं नहीं था। वो आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उस दिन लाइब्रेरी के सबसे निचले हिस्से में एक पुरानी अलमारी खुद ब खुद खुली। अंदर एक रजिस्टर था। इस पर लिखा था, वो लोग जो आधी रात जाग गए। अनाया ने कांपते हाथों से खोला। पहला नाम अनाया और तारीख आज की। उसके नीचे लिखा था, जो सच सुनेगा वो वक्त से बाहर चला जाएगा। इसी रात अनाया ने जागने का फैसला किया। 12 बजे। कमरा ठंडा हो गया, दीवारें लंबी होने लगे। वही साया वापस आया। इस बार अकेला नहीं था। दर्जनों साए कमरे में मौजूद थे, बगैर चेहरे के, बगैर आंखों के, मगर सब उसे देख रहे थे। हम सब कभी इंसान थे। एक आवाज़ आई। फिर क्या हुआ? अनाया ने पूछा। सायों ने एक साथ जवाब दिया, हमने आधी रात का राज सुन लिया। राज? अनाया का सांस रख गया। एक साया आगे बढ़ा। वक्त मर नहीं जाता, वो सिर्फ छिप जाता है। अनाया को अचानक याद आया, बचपन में एक रात उसने भी किसी को सुना था, और अगले दिन उसकी माँ गायब हो गई थी। मेरी माँ। अनाया की आवाज़ टूट गई। साया बोला, वो भी जाग गई थी। सच सामने आ चुका था। दारालस्कूत एक शहर नहीं था, ये कैद खाना था इन लोगों के लिए जो सच सुनने की हिम्मत रखते थे। और अनाया, वो मुंतखब थी, क्योंकि जो एक बार जाग जाए वो दोबारा सो नहीं सकता। आखिरी रात सायों ने अनाया से पूछा, या तो सब कुछ भूल जाओ या हमारे साथ आ जाओ। अनाया ने आसमान देखा, जहां घड़ी नहीं थी। उसने कहा, अगर सब सोए रहें तो दिन का मतलब ही किया। और वो आधी रात में दाखिल हो गई। कहते हैं आज भी अगर दारालस्कूत में किसी को नींद ना आए और कोई बहुत आहिस्ता से इसका नाम ले, तो याद रखना ये वही लोग हैं जो जाग चुके हैं। और अब सवाल यह है, अगर आज रात कोई आपका नाम ले तो क्या आप सुनेंगे?